राधे प्यारे विद्यार्थियों, हम दुर्ग पढ़ रहे थे। आज हम तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में बात करेंगे। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माता वरसिंघाड़ा को माना जाता है। इस दुर्ग में निम्न दर्शनीय स्थल हैं। तो दर्शनीय स्थल, महत्वपूर्ण तथ्य व दर्शनीय स्थल, महत्वपूर्ण तथ्य व दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। इस दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है और दर्शनीय स्थल इसमें कौन कौन से हैं? तो देखिए, इस तारागढ़ दुर्ग में के बारे में बात की जाती है तो महत्वपूर्ण तथ्य आता है इस दुर्ग से संबंधित। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे ऊंचाई पर बने होने के कारण, ऊंचाई पर बने होने के कारण सितारों के समान चमकने वाला दुर्ग कहा है। सितारों के समान चमकने वाला दुर्ग कहा है। चमकने वाला दुर्ग कहा है। इसी दुर्ग के बारे में, इसी दुर्ग के बारे में इसी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने भूत प्रेतों के द्वारा प्रतीत बताया है। भूत प्रेतों के द्वारा प्रतीत बताया है। देखिए, इसी दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने ऊंचाई पर बने होने के कारण सितारे के समान चमकने वाला दुर्ग कहा है तारागढ़ दुर्ग को। और इसी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों के द्वारा प्रतीत होता है। ये इस दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए, तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माता वरसिंघाड़ा को माना जाता है। इस दुर्ग के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व दर्शनीय स्थल। तो इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि इस दुर्ग को, ये दुर्ग है वो ऊंचाई पर सितारे के समान चमकने वाला दुर्ग है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को सितारों के समान चमकने वाला दुर्ग कहा है। इसी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों के द्वारा प्रतीत होता है। इस दुर्ग में रंग विलास महल, छत्रविलास महल, रंगविलास महल, इस दुर्ग में रंगविलास महल, इस दुर्ग में छत्रविलास महल, इस दुर्ग में रंगविलास महल स्थित है। इस दुर्ग में छत्रविलास महल स्थित है।
छत्रविलास महल स्थित है। इस दुर्ग में गर्भगुंजन तोप स्थित है। गर्भगुंजन तोप स्थित है। इस दुर्ग में उम्मेद सिंह द्वारा इस दुर्ग में उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित रंगशाला या चित्रशाला स्थित है। रंगशाला या चित्रशाला स्थित है। इस रंगशाला या चित्रशाला को भित्ति चित्रों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। भित्ति चित्रों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। भित्ति चित्रों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में रंगविलास महल स्थित है। इसी दुर्ग में छत्रविलास महल स्थित है और इस दुर्ग में गर्भगुंजन तोप स्थित है। इसी दुर्ग में उम्मेद सिंह जो राजा हुआ था बूंदी का शासक, उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित रंगशाला या चित्रशाला स्थित है। इस रंगशाला या चित्रशाला को भित्ति चित्रों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। इस रंगशाला या चित्रशाला को भित्ति चित्रों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। इसी दुर्ग में भीमलाट मीनार स्थित है। इस दुर्ग में भीमलाट मीनार स्थित है। मीनार स्थित है। भीमलाट मीनार स्थित है। इस दुर्ग में रंगविलास महल स्थित है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में इसमें छत्रविलास महल स्थित है। इस दुर्ग में गर्भगुंजन तोप स्थित है। इस दुर्ग के बारे में कहा, इस दुर्ग में उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित एक रंगशाला या चित्रशाला का निर्माण करवाया गया, जिसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इस रंगशाला या चित्रशाला को भित्ति चित्रों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। इस दुर्ग में भीमलाट मीनार स्थित है। राजा भीम सिंह के शासनकाल में भीमलाट मीनार का निर्माण करवाया गया, जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग से संबंध रखती है। तो देखिए, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माता बरसिंह हाड़ा को माना जाता है। इस दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इस दुर्ग के बारे में, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने कहा है कि ये दुर्ग ऊंचाई पर सितारे के समान चमकने वाला दुर्ग है। तो इस दुर्ग को सितारे के समान चमकने वाला दुर्ग किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और इसी दुर्ग को बताया है रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों के द्वारा प्रतीत होता है। इस दुर्ग में रंगविलास महल स्थित है। इस दुर्ग में छत्रविलास महल स्थित है। इस दुर्ग में गर्भगुंजन तोप स्थित है। इस दुर्ग में उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित रंगशाला या चित्रशाला स्थित है। इस दुर्ग में भीमलाट मीनार स्थित है। इस दुर्ग में भीमलाट मीनार भी स्थित है। अब बात करते हैं हम अगले दुर्ग के बारे में। अगले दुर्ग के बारे में अपन बात करते हैं।
दौसा का दौसा का किला। दौसा का किला कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। दौसा में स्थित है। इस दुर्ग के बारे में देखो, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल व महत्वपूर्ण तत्व। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, इस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है, कहावत प्रचलित है कि इस दुर्ग की आकृति, इस दुर्ग की आकृति सूप के छाजले के समान है। सूप के छाजले के समान है। सूप के छाजले के समान है। इस दुर्ग में राजा जी का कुआं स्थित है। राजा जी का कुआं स्थित है। इस दुर्ग में राजा जी का कुआं स्थित है। इसी दुर्ग में इसी दुर्ग में दुर्ग में 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय इसी दुर्ग में 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे को रखा गया। तो दौसा के किले में, दौसा के किले के बारे में बात करते हैं तो ये दौसा का किला दौसा में स्थित है। और इस दुर्ग के बारे में जैसे बात करती है, इस किले के बारे में अपन बात करती है तो इससे संबंधित दर्शनीय स्थल व महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो दर्शनीय स्थल व महत्वपूर्ण तथ्य, तो इस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है कि इस दुर्ग की जो आकृति है वो सूप के छाजले के समान दिखाई देती है। तो पूछा जाता है कौन सा दुर्ग सूप के छाजले के समान है? तो दौसा का दुर्ग है। दौसा का किला है वो सूप के छाजले के समान आकार लिए हुए, आकृति लिए हुए दिखाई देता है। और इस दुर्ग में राजा जी का कुआं स्थित है। इस दुर्ग में राजा जी का कुआं स्थित है। इसी दुर्ग में 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे को रखा गया था। इस दुर्ग में सुंदर क्यारियां व नलकूप बने हुए हैं। सुंदर क्यारियां व नलकूप बने हुए हैं। तो दौसा का किला दौसा में स्थित है। दर्शनीय स्थल व महत्वपूर्ण तथ्य, इस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है कि इसकी दुर्ग की आकृति सूप के छाजले के समान है।
इस दुर्ग में राजा जी का कुआं स्थित है। इसी दुर्ग में 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे को रखा गया। इस दुर्ग में सुंदर क्यारियाँ और नलकूप बने हुए हैं। ये दौसा का किला हमने पढ़ा। इससे आगे हम अगले किले के बारे में बात करते हैं। जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो ये जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व दर्शनीय स्थल जयगढ़ दुर्ग और से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। इस एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका जो निर्माता माना जाता है वो सवाई जयसिंह को माना जाता है। सवाई जयसिंह। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयमार तोप। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है और उस सबसे बड़ी तोप का नाम है जयमार तोप। इस जयमार तोप का जो निर्माता है वह सवाई जयसिंह को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तोप को यानी जयमार तोप को ऐसी मान्यता है कि इस तोप को एक बार चलाया गया जिसके प्रभाव से चाकसू जयपुर में गोलेलाव या गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ। ऐसी मान्यता है कि इस तोप को एक बार चलाया गया जिसके प्रभाव से चाकसू जयपुर में गोलेलाव या गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ और इसकी भयंकर गर्जना से पशु पक्षी व स्त्रियों के गर्भपात हो गए। ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित। तो देखो ये जयगढ़ दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व दर्शनीय स्थल। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम जयमार है। एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है?
जयबाण। इस जयबाण द्रक का निर्माता माना जाता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। ऐसी मान्यता है कि इस तोप को एक बार चलाया गया जिसके प्रभाव से गोलेलाव या गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ। गोलेलाव या गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ और इसकी भयंकर गर्जना से पशु पक्षी व स्त्रियों के गर्भपात नष्ट हो गए, गर्भपात हो गए। ये इस जयबाण तोप के बारे में कहावत प्रचलित है जिसका संबंध जयगढ़ दुर्ग से ही है, जो जयगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। जयबाण तोप को पहियों की गाड़ी पर जयबाण तोप को पहियों की गाड़ी पर राम सिंह द्वितीय ने रखवाया। राम सिंह द्वितीय ने रखवाया। जयबाण तोप को पहियों की गाड़ी पर राम सिंह द्वितीय ने रखवाया। इस दुर्ग में चिलह का टीला स्थित है। चिलह का टीला स्थित है। इस दुर्ग में चिलह का टीला स्थित है। इस टीले में कछवाहा वंशीय शासक मानसिंह ने अपना धन छिपाया था। इस दुर्ग में मानसिंह द्वारा निर्मित दिया बुर्ज मीनार स्थित है। दिया बुर्ज मीनार स्थित है। इस दुर्ग में मानसिंह द्वारा निर्मित दिया बुर्ज मीनार स्थित है जयगढ़ दुर्ग में। इसमें जयबाण तोप को पहियों की गाड़ी पर राम सिंह द्वितीय ने रखवाया। इस दुर्ग में चिलह का टीला स्थित है। इस टीले में कछवा वंशी शासक मानसिंह ने अपना धन छिपाया था। मानसिंह ने अपना धन छिपाया था। इस दुर्ग में मानसिंह द्वारा निर्मित दिया बुर्ज मीनार स्थित है। मानसिंह द्वारा निर्मित दिया बुर्ज मीनार स्थित है। जयगढ़ दुर्ग, ये जयगढ़ दुर्ग के बारे में तो देखो, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य व शब्दावली। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप रखी हुई है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ऐसी मान्यता है, इसे एक बार चलाया गया तो जिसके गोले के प्रभाव से चाकसू जयपुर में गोलेलाव या गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ और इसकी भयंकर गर्जना से पशु पक्षियों व स्त्रियों के गर्भपात हो गए। ये जयबाण तोप के बारे में कहावत है और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। जयबाण तोप को पहियों की गाड़ी पर रखवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को जाता है, लेकिन जयबाण तोप का निर्माता सवाई जयसिंह को माना जाता है। जयबाण तोप का निर्माता सवाई जयसिंह और जयबाण तोप को पहियों की गाड़ी पर रखवाने का श्रेय
राम सिंह द्वितीय को जाता है। इस जयगढ़ दुर्ग में कछवाहा वंशीय शासक मानसिंह ने चिलह के टीले नामक स्थान पर अपने धन को छुपाया था, और ये बताते हैं कि इस दुर्ग में मान सिंह द्वारा निर्मित एक बुर्ज का निर्माण करवाया गया, एक बुर्ज का निर्माण करवाया गया। उस बुर्ज को दिया बुर्ज मीनार के नाम से जानते हैं, उस बुर्ज को दिया बुर्ज मीनार के नाम से जानते हैं। बयाना दुर्ग, अगला दुर्ग पढ़ेंगे बयाना दुर्ग। और बयाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बयाना भरतपुर में स्थित है। बयाना दुर्ग बयाना भरतपुर में स्थित है। महत्वपूर्ण तत्व व शब्दावली, महत्वपूर्ण तत्व व दर्शनीय स्थल। इस दुर्ग में सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य मिले। नील की खेती के साक्ष्य मिले। इस दुर्ग में सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य मिले। इस दुर्ग में बाणासुर महल, उषा मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में चित्रलेखा का महल स्थित है। चित्रलेखा का महल स्थित है। इस दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा, इस दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ स्थित है। इस विजय स्तंभ को राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है। राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है। राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है। समुद्रगुप्त को बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। बयाना दुर्ग बयाना भरतपुर में, बयाना भरतपुर में। बयाना को बाणासुर की नगरी भी कहा जाता था। बयाना को बाणासुर की नगरी, बयाना को बाणासुर की नगरी भी कहा जाता था। नगरी भी कहा जाता था। बयाना को बाणासुर की नगरी भी कहा जाता था। तो बयाना को बाणासुर की नगरी भी कहा जाता था।
इस दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व दर्शनीय स्थल। इस दुर्ग में सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य मिले। इस दुर्ग में बाणासुर महल, उषा मंदिर, उषा महल भी स्थित हैं। इस दुर्ग में चित्रलेखा का महल भी स्थित है। इस दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ स्थित है। बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। विजय स्तंभ को राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का दूसरे विजय स्तंभ की बात करते हैं तो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ तो कौन सा है? बयाना विजय स्तंभ। बयाना विजय स्तंभ, बयाना विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना भरतपुर में स्थित है। राजस्थान का दूसरा प्राचीन, राजस्थान का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ, प्राचीन विजय स्तंभ मंडौर जोधपुर में स्थित है। मंडौर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का अंतिम विजय स्तंभ, अंतिम या नवीन विजय स्तंभ, नवीनतम विजय स्तंभ, नवीनतम विजय स्तंभ तनोट विजय स्तंभ, तनोट विजय स्तंभ। और तनोट विजय स्तंभ तनोट जैसलमेर में स्थित है। तनोट जैसलमेर में स्थित है। तनोट जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ बयाना विजय स्तंभ, बयाना भरतपुर में स्थित है। राजस्थान का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ मंडौर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का अंतिम एवं नवीन विजय स्तंभ तनोट विजय स्तंभ तनोट जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ, सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ को माना जाता है। चित्तौड़ विजय स्तंभ ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ माना जाता है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। राधे राधे विद्यार्थियों, यहाँ से आगे की बात करेंगे कल। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।